अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन हजरात, इस वीडियो में हजरत फ़क़ीहुन नफ्स मौलाना मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, शेखुल हदीस और सदरुल मुदर्रिसीन दारुल उलूम देवबंद नव्वरल्लाहु मरक़दहू का मुख्तसर तारुफ बताया जाएगा। तो आप तमाम हजरात गौर से सुने। हजरत का मुख्तसर तारुफ बताया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत मुफ्ती साहब का नाम उनके वालिद के नाम के साथ सईद अहमद इब्ने यूसुफ इब्ने अली पालनपुरी सुम्म देवबंदी हनफी। और हजरत मुफ्ती साहब जिस जगह पर पैदा हुए वो गांव का नाम कालेड़ा, जिला बनासकांठा, शिमाली गुजरात, इंडिया। आपकी पैदाइश की तारीख महफूज नहीं है। अंदाजन कहा जा सकता है कि सन हिजरी 1360 मुताबिक सन ईस्वी 1940। आपका आबाई वतन डबाड़ गांव की नई बस्ती मुजाहिदपुरा, जिला महसाना, शिमाली गुजरात, इंडिया है। और आपकी मुस्तकिल रिहाइश का महल्ला अंदरून कोटला देवबंद, जिला सहारनपुर, यूपी, इंडिया है। आपकी शुरुआती तालीम उर्दू और दिनियात और नाजरा कालेड़ा के मकतब में हुई। वहाँ आपने ये शुरुआत की तालीम हासिल की और फारसी की इब्तिदाई तालीम 6 माह दारुल उलूम छापी में मुख्तलिफ असातिज़ा से और 6 माह अपने मामू मौलाना अब्दुर्रहमान से हासिल की। फारसी की बकिया और अरबी की इब्तिदाई तालीम शरह जामी तक हजरत मौलाना मोहम्मद नज़ीर मियाँ साहब के मदरसा इस्लामिया अरबिया पालनपुर में दाखिल होकर मुख्तलिफ असातिज़ा से हासिल की। शव्वाल सन हिजरी 1376 में मज़ाहिर उलूम सहारनपुर, यूपी में दाखिला लेकर अरबी और मंतिक और फलसफा की तालीम हासिल की। फिर शव्वाल सन हिजरी 1379 में दारुल उलूम देवबंद में दाखिल होकर अरबी की आला तालीम हासिल की और सन हिजरी 1382 में दौरे हदीस पढ़ा और दौरे हदीस के सालाना इम्तिहान में अव्वल नंबर से कामयाबी हासिल की। शव्वाल सन हिजरी 1382 में तकमील इफ्ता में दाखिला लिया और इसी साल शेख महमूद अब्दुल वहाब महमूद मिस्री के पास हिफ्ज़ कुरान करीम का आगाज फरमाया और अगले साल शेख तरीक़त हजरत मौलाना मोहम्मद ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह कांदलवी के हाथ पर बैत की। इसी साल अरबाब इंतज़ाम ने फतवा नवेसी के लिए मुआविन मुफ्ती की हैसियत से तकर्रुर फरमाया। साल के आखिर में बाज करम फरमाओं की हरकत से मुस्तकिल तकर्रुर न हो सका तो हजरत अल्लामा मोहम्मद इब्राहिम बलियावी रहमतुल्लाह अलैह के तवस्सुत से दारुल उलूम अशरफिया रांदेर सूरत में दर्जे उलिया में मुदर्रिस की हैसियत से तकर्रुर हुआ। शव्वाल सन हिजरी 1384 से शाबान सन हिजरी 1393 9 साल तक दारुल उलूम अशरफिया रांदेर सूरत में दर्जे उलिया की किताबें पढ़ाई। शाबान सन हिजरी 1393 में दारुल उलूम देवबंद में आपका दर्जे वुस्ता अलिफ में तकर्रुर हुआ। शव्वाल सन हिजरी 1393 में आप दारुल उलूम देवबंद तशरीफ लाए और दी कादा सन हिजरी 1393 में दारुल उलूम देवबंद में दर्स व तदरीस का आगाज फरमाया और दारुल उलूम की मस्जिद कदीम में हजरत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह की आब हयात वगैरह किताबों की तालीम की इब्तिदा फरमाई और दुनिया से पर्दा फरमाने तक 48 साल दारुल उलूम देवबंद में दर्स व तदरीस की खिदमत अंजाम देते रहे। आपने दूसरी भी खिदमत दी है। सन हिजरी 1395 और सन हिजरी 1402 में दारुल इफ्ता की निगरानी और फतवा नवेसी की खिदमत भी अंजाम दी। जब दारुल उलूम देवबंद में मजलिसे तहफ़्फ़ुज़े ख़त्म नबूवत का क़याम अमल में आया, आप उसके नाज़िम आला मुक़र्रर किए गए और विसाल तक उस ओहदे पर फाइज रहे। मज़कूरा बाला खिदमत के अलावा हजरत मोहतमीम साहब दारुल उलूम देवबंद ने जो तहरीरी और तकरीरी खिदमत सुपुर्द फरमाई उसको बहुस्ने खूबी अंजाम देते रहे और तवील मुद्दत तक दारुल उलूम देवबंद की मुअक्किर मजलिस से तालीमी के अहम रुकन रहे। शाबान सन हिजरी 1429 में
मजलिस शुरा ने शेखुल हदीस के मनसब के साथ सदरुल मुदर्रिसीन के ओहदे जलीला के लिए भी मुंतखब फरमाया। वफात तक आप इन दोनों जलीलुल क़द्र ओहदों पर फाइज रहे। आपकी तसनीफात और तालीफात जो अब तक लिखी जा चुकी है उनकी तादाद 50 है, और जिन किताबों की आपने इस्लाह फरमाई, नजर सानी फरमाई, उनकी तादाद तकरीबन 17 है। ये पूरी तफसील आपकी किताब आ रही है जिसका नाम है हयात सईद में मुलाहजा फरमा सकते हैं। सदर जमहूरिया अवार्ड, आपको अवार्ड भी मिला है। मज़कूरा बाला इल्मी खिदमात और तसनीफात और तालीफात की बिना पर मौसूफ को भारत सरकार ने सदर जमहूरिया अवार्ड से नवाजा था, मगर मौसूफ उसको वसूल करने के लिए तशरीफ नहीं ले गए, और कि अगर वहां जाएंगे तो फिर फोटो वगैरह निकाली जाएगी और मीडिया उसकी खूब तशहीर करेगी। जब बार बार फोन आता रहा तो मौसूफ ने 2 साल बाद अपने साहबजादे मौलाना मुफ्ती हुसैन अहमद साहब को भेजा और उन्होंने अवार्ड और इनाम हासिल किया। और आपकी खास बात यह है कि आपने सन हिजरी 1424 में दारुल उलूम देवबंद से तनख्वाह लेना मौकूफ कर दिया, बंद कर दिया, और सन हिजरी 1384 से सन हिजरी 1423 तक जो तनख्वाह दारुल उलूम अशरफिया रांदेर और दारुल उलूम देवबंद से ली थी उसको वापस कर दिया, और मरते दम तक आपने किसी दीनी खिदमत का मुआवजा कबूल नहीं किया। आपको कुरान से बड़ा शगफ था। यह आपकी खूबियों में से है कि आपने फरागत के बाद तकमील इफ्ता और फतवा नवेसी के साथ कुरान करीम हिफ्ज किया, राक़िमुल हुरूफ को हिफ्ज कराया, और शादी के बाद अहलिया मोहतरमा को हाफिजा बनाया, और मोहतरमा की बदौलत अपने 11 साहबजादों, 2 साहबजादियों, मुफ्ती रशीद अहमद मरहूम के दोनों बेटों हाफिज मसीहुल्लाह और हाफिज समीउल्लाह, और 5 बहुओं को हाफिज कुरान बनाया। बकिया बहुओं का हिफ्ज कुरान बाकी था कि मरहुमा अल्लाह को प्यारी हो गई। मज़कूरा बाला मसरूफियात के बावजूद आप मुल्क और बैरून मुल्क के दौरे करते रहते थे, और जो हजरात दीनी बातें सुनने के मुश्ताक थे उनको अपनी नसीहतों, वाज वगैरह से नवाजते रहते थे, मगर अय्याम दर्स में सफर नहीं करते थे। आपकी आदत थी। आपने हिंदुस्तान के अलावा अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, तुर्की, बुखारा, समरकंद, बर्मा, बांग्लादेश वगैरह के असफार दीन की तबलीग और मसलके उलमाए देवबंद की हिफाजत और इशाअत के लिए किए। आपके खिताबात अवाम और खवास सभी बड़ी दिलचस्पी से सुनते थे। आपने हरमैन शरीफैन की जियारत 8 मरतबा की है, 4 बार हज और 4 बार उम्रा के लिए। पहला उम्रा अहलिया मोहतरमा के साथ शाबान सन हिजरी 1421 में 50 तवाफ की फजीलत हासिल करने के लिए किया। मौसूफ जिस तरह उलूम ज़ाहिरी में दर को कमाल रखते थे, इसी तरह उलूम बातिनी से भी बहरावर थे। आप तालिबे इल्मी के ज़माने से शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह से बैत थे, और हज़रत मौलाना मुफ्ती मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब मज़ाहिरी रहमतुल्लाह अलैह के मुजाज़े बैत इरशाद थे। नीज़ शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद हुसैन अहमद साहब मदनी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हज़रत मौलाना सैयद महमूद साहब के वास्ते से भी आप मुजाज़े बैत इरशाद थे। आखिर वो दिन आ ही गया कि आप दुनिया से पर्दा फरमा गए, और ये दुनिया तो फना होने वाली है, इसमें आने वाले हर एक को जाना ही होता है। खैर, हजरत मुफ्ती साहब का भी वक्त आ गया, और वो वक्त था 25 रमजानुल मुबारक सन हिजरी 1441 मुताबिक 19 मई 2020 बरोज मंगल सुबह 6:30 और 6:45 के दरमियान आपकी रूह आपके जसद से परवाज कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दुआ फरमाएं अल्लाह तबारक व तआला हजरत मुफ्ती साहब के दर्जात को बुलंद फरमाए और इनकी बाल बाल मगफिरत फरमाए, और इन्होंने जो खिदमात अंजाम दी है अल्लाह तबारक व तआला उसको कबूल फरमाए, और इसका फैज और उसका फायदा रहती दुनिया तक लोग उठाते रहें। ऐसा अल्लाह अपना गैबी निज़ाम बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।